हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। टारगेट मॉडल सेट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 54 तक मैंने बता दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 55 से आपको बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। साइन 2a बराबर 2 साइन a, ठीक है। कब सत्य होगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो सबसे पहले हम LHS को लेके सॉल्व करेंगे। क्या है? साइन 2a है, साइन 2। ऑप्शन के अनुसार सबसे पहला ऑप्शन कौन है? जीरो। पहले हम इस पे चेक कर लेते हैं। तो 2 को 0 से गुना करेंगे तो क्या होता है? 0। साइन 0 का मान क्या होता है? 0। अब बराबर में इधर था, सबको बराबर अभी हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। देखते हैं बराबर आता है या नहीं। 2 साइन ए की जगह हमने क्या रखा है बाबू? 0। साइन 0 का मान क्या होता है? 0। और किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो क्या होता है? 0। तो इस ऑप्शन के लिए ही बराबर आ गया, तो हमको पहला ऑप्शन मिल चुका है, यानी ये करेक्ट होगा। 56 में देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका फॉर्मूला ही होता है 1। आप लोग ने याद भी किया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में है 1 प्लस, आप ब्रैकेट रख लीजिए, tan का फॉर्मूला साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस सेक का फॉर्मूला 1 बाई कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद। 1 था, 1 रखा, प्लस कॉट का फॉर्मूला कॉस बाई साइन थीटा, माइनस था, माइनस दिया 1। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई साइन थीटा, और इस पूरे ब्रैकेट को कर लेंगे बंद। एलसीएम क्या होगा? कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, पूरा ब्रैकेट बंद। यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो क्या निकलेगा? साइन थीटा। ये क्या हो गया? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा। इसको हम कॉस प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू को ब्रैकेट में रख लेते हैं, -1 अलग कर देते हैं। अच्छा, यहाँ सब जगह प्लस था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लस था, ठीक है। यहाँ भी प्लस ही होगा बटा कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू को एक जगह, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1 बटा साइन थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कॉस प्लस साइन थीटा, यहाँ वाला थोड़ा हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, और इधर वाला, इसको हम ध्यान से देखा जाए, इसको हम ए की नज़र से, इसको बी की नज़र से, इसको ए की नज़र से, इसको बी की नज़र से, ए प्लस बी और ए माइनस बी का आप लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर है कॉस प्लस साइन, इसका मतलब ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ए हमने किसको देखा है? ए हमने किसको माना है? कॉस प्लस साइन थीटा को तो माना है। माइनस था फॉर्मूले का, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह पे कौन है? 1 का स्क्वायर, और नीचे कौन होगा? कॉस थीटा गुना साइन थीटा। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और हम ऊपर की 2 लाइन कर रहे हैं इरेज, ठीक है। एक लाइन और कर देते हैं इरेज। चलिए देखिए बाबू, ये जो है पुटअप हो रहा है कौन फॉर्मूले पे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जनरली सभी जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab यानी 2 कॉस थीटा गुना साइन थीटा, और क्या बचा, -1 जैसे था वैसे, एक का स्क्वायर एक ही होता है, कॉस थीटा गुना साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूले से वैल्यू होता है 1 प्लस 2 कॉस थीटा गुना साइन थीटा -1 बटा कॉस थीटा गुना साइन थीटा। +1 और -1 हो जाएगा कट। ठीक है, नीचे की लाइन हम करते हैं इरेज। देखिए क्या हो जाएगा, सिर्फ क्या बचा, 2 कॉस थीटा गुना साइन थीटा और कॉस थीटा गुना साइन थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। ऑप्शन होगा इसका 2। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 2। इतना सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। आप लोग ऑप्शन पे पहले अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा, जो सॉल्व करने लायक लगे उसको सॉल्व कीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। साइन 59 डिग्री और यहाँ पर हमको वैल्यू दिया हुआ है बटा कॉस 31। इन दोनों का पेयर बाबू होता है 90, है ना। तो साइन 90 में से क्या घटाएं कि 59 बचे, तो हमने नीचे से हिंट्स ले लेना है 31 बटा कॉस 31। साइन 90 माइनस थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस 31 आएगा। और नीचे भी कौन है, कॉस 31 डिग्री। ठीक है, कॉस 31 डिग्री को कॉस 31 डिग्री से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थीटा बराबर 60 डिग्री और साइन प्लस कॉस थीटा का वैल्यू हमसे पूछा है। इसका वैल्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन 60 प्लस कॉस 60। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और कॉस 60 का वैल्यू होता है 2। दो दो का एलसीएम 2 और √3 + 1। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। साइन थीटा बराबर है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला 1/cosec थीटा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 2 पर। किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है और सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मीनार के छाया की लंबाई बताएं। देखिए सपोज डेट यहाँ पे कर लीजिए एक सूर्य है, ठीक है, यहाँ हमने रख दिया मीनार। इसका शेड जो है पीले रंग से हम कर दे रहे हैं, शेड बन रहा है। उन्नयन कोण हमको बताने के लिए बोल रहा है। उन्नयन कोण कितने डिग्री का है क्वेश्चन में, अच्छा उन्नयन कोण यहाँ दिया हुआ है 45 डिग्री। मीनार की ऊंचाई भी दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है। हमको छाया की लंबाई बताना है, यानी नीचे वाला वैल्यू बताना है। तो नीचे कौन है, थीटा के सामने होता है पी और नीचे होता है बी। P/B किसका होता है, टैन का। टैन 45, लंब है 10, आधार हमको मालूम नहीं है, सो हम यहाँ बी लिख देते हैं। टैन 45 का वैल्यू 1 बराबर 10/b। बी को 1 से करेंगे तो क्या होगा, बी, और ये कितना 10। इसका मतलब इसका वैल्यू जो है छाया की लंबाई भी 10 मीटर ही होगी। छाया की लंबाई कितनी होगी, 10 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खंबे की ऊंचाई, एक खंबे की ऊंचाई
और भूमि पर छाया की लंबाई, ये खंबे की ऊंचाई और छाया की लंबाई आपस में बराबर है, हमसे उन्नयन कोण पूछा है कितना होगा। ठीक है, तो लंब के सामने सपोज दैट इसको कर लेते हैं x, लंब को भी x और आधार को भी हम x मान लेते हैं। ये किस बेस पे है, tan थीटा पे। लंब भी x है, आधार भी x है, तो x से x कैंसिल हो जाता है कितनी बार में, 1 बार में। और आप लोग जानते हो कि tan 45 का वैल्यू क्या आता है, 1। इसका मतलब थीटा जो है वो कितना होगा, 45 डिग्री होगा। थीटा कितना होगा, 45 डिग्री। फिर इसी क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दिया है। हम यहाँ पर इतना इरेज नहीं करते, सीधा इसको हम कैंसिल करते हैं। ध्यान से देखिएगा, देखिए मीनार की ऊंचाई क्वेश्चन में 5 मीटर दे दिया है और छाया की लंबाई भी 5 मीटर दे दिया है और हमसे उन्नयन कोण पूछा है। तो लंब भी 5, आधार भी 5, ये दोनों कट जाएगा कितनी बार में, 1 बार में। ये भी tan 45 का ही वैल्यू होगा। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। यानी उन्नयन कोण जो है यहाँ 45 डिग्री आएगा। उन्नयन कोण और अवनमन कोण में संबंध पूछा है, तो याद रखिए जितना उन्नयन कोण बनेगा उतना ही अवनमन कोण भी बनता है। तो सीधी सी बात है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण में जो संबंध होता है वो बराबर का संबंध होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में है कि एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है जिसका वैल्यू P है और एक स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और हमसे त्रिज्या पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात, यहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है बाबू, 90 डिग्री का। कर्ण लंब आधार के बेस पे हम इसको तोड़ देंगे। आर का वैल्यू निकालना है, कर्ण की जगह कौन है, 13, आधार की जगह कौन है, 12। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर 144, रूट अंडर 25, रूट अंडर 25 यानी किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का। तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और जब तक इसको हम इरेज करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 में है किसी बाह बिंदु से, तो बाह बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाइयां क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है। ये इसको टच करके जाएगा, काट के नहीं जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसको टच करके जाएगा। तो बाह बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाइयां आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। पी ए 4 है और हमसे पी बी का वैल्यू पूछ रहा है, इसलिए इसका भी वैल्यू 4 ही होगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। एक रेखा है, एक इस पॉइंट पे प्रतिच्छेद की, एक इस पॉइंट पे प्रतिच्छेद की, तो इसको हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है। तो इसका जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त दोनों स्पर्श रेखाओं को स्पर्श करता है। वृत्त की त्रिज्या बतानी है, मतलब ध्यान से समझिएगा। असल में है क्या, एक सर्किल है, एक स्पर्श रेखा यहां से होके जा रही है इसको टच करते हुए, और एक स्पर्श रेखा यहां से टच होते हुए जा रही है, और इनके पूरे बीच की दूरी यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये वृत्त का क्या है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी और यहां पर एक पॉइंट ओ। तो ये व्यास का काम करेगा बाबू।
ए बी क्या है एक तरह का, ए से बी तक ये क्या है, व्यास है, और हमको इनके बीच की दूरी बतानी, विड्थ की त्रिज्या बतानी है। अगर हम ओ ए का वैल्यू निकालेंगे तो लेंथ वही ओ बी का भी निकलेगा, तो सीधी सी बात 14 का आधा कर दीजिए, कितना होगा 7। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 7। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। देखिए, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो क्या कहलाती है। देखिए, एक सर्किल है और एक लाइन इसको क्या करके जा रही, टच करके जा रही, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर, तो हम लोग इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा, स्पर्श रेखा। इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। 68 और 69 का अभी हम जवाब दे चुके हैं, फिर भी यहाँ हम टिक आउट कर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सवाल नंबर 71। किसी वृत्त में केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला एक तिर्यकखंड काट लिया जाए तो वृत्त और कटे हुए भाग के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। देखिए, थीटा 90 डिग्री दे रहा है, एक तिर्यकखंड काट लिया गया है, तो वृत्त, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और तिरछखंड का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, थीटा बटा 360 डिग्री। ये जो है अंश है, ये हर है, 360 डिग्री कहाँ चला जाएगा, ऊपर। पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री बटा पाई आर स्क्वायर, और केंद्रीय कोण क्वेश्चन में कितना है 90, इसलिए हम थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे 90 रखेंगे। ठीक है, पाई से पाई कट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 90 से जाएगा ये 4 बार में, और नीचे कितना बचा 1, 4:1 इसका जवाब होगा। क्या होगा, 4:1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या बताएं। यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 385/10। हमने डिसमल हटा दिया, दशमलव के लिए एक, दशमलव के बाद एक अंक था इसलिए 0। पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, 5 सते 35, 38 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा 5 सते 35, 5 सते 35 और 5 दूना 10, 77/2 आएगा ये। बराबर के जब इधर जाएगा 77/2, ठीक है, 7 ऊपर और 22 नीचे, 11 के टेबल से ये कट गया 7 बार में, और ये कट गया 2 बार में। ठीक है, अब ऊपर की 2 लाइन हम करते हैं इरेज। ध्यान से देखिएगा, यहां पर आर स्क्वायर 7 कितने टाइम्स है, 2 बार दिख रहा है, और 2 भी हमको 2 बार दिख रहा है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। त्रिज्या कितनी निकली 7/2 अर्थात 3.5। इसकी त्रिज्या कितनी होगी 3.5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। अर्धवृत्त का परिमाप 72 दे रहा है। अर्धवृत्त के परिमाप का फॉर्मूला रखेंगे r इंटू पाई प्लस 2। कितना दे रहा है 72। r पाई का वैल्यू 22/7 प्लस 2,
बराबर 72। आर एलसीएम निकालकर इसको हम जोड़ देंगे। 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, कितना होगा 14/7 बराबर में 72। आर बराबर आर गुना ये कितना हो जाएगा 36/7 बराबर कितना 72। आप इतने का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम करते हैं ऊपर की 3 लाइन इरेज। चलिए देखिए, वैल्यू किसका निकालना है, आर का। जब ये वैल्यू बराबर के जब इधर आएगा तो 7 ऊपर 36 नीचे, 36 के पहाड़े से ये कट गया 2 बार में, त्रिज्या जो है वो 14 आएगी। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 74 में है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। कितना, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, पहले है √4 और बाद में है √1, और हमसे त्रिज्या का अनुपात पूछा है। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा 2, और 1 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा 1। इसका करेक्ट ऑप्शन 2:1 होगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। वृत्त की परिधि 462 है, त्रिज्या पूछा है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr इक्वल में 462, 2 गुना पाई का मान 22/7, आर मालूम नहीं है। आर का वैल्यू निकालना है 462 गुना 7 बटा 2 गुना 22। 22 के टेबल से देखते हैं, 22 दूना 44, 22 से कम 22। ठीक है, अब करेंगे क्या, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बटा 2। आर का वैल्यू निकालेंगे, 2 सते 14, 2 तिये 6, 73.5। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है। इसको ध्यान से समझिएगा। एक वृत्त यानी पहला वृत्त, πr1 का स्क्वायर रख दे रहे हैं हम, यानी पहले वृत्त के क्षेत्रफल को इस तरह से शो कर दिया। ठीक है, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, इसलिए वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr²। इसके नीचे 2 लगा दे रहे हैं ताकि ये दूसरे, है ना, इसका कितना गुना है 16 गुना। पाई से पाई कैंसिल। सवाल कह रहा है त्रिज्या का अनुपात निकालें, r1 का स्क्वायर, r2 को हम इधर फेंक देते हैं बटा r2 हो जाएगा। और ये कितना है 16, और इसके नीचे कितना छिपा है 1। स्क्वायर दोनों का हटा देंगे, चलिए इधर चढ़ जाएगा √16 और ये हो गया √1। √16 किसका वैल्यू होता है 4 का, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1। आंसर आएगा 4:1। शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h, तो आयतन क्या होगा। शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70।